दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो गुब्बारा है जिसमें जितनी हवा भरी जाएगी उसका उतना फायदा जो है आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उठाने की कोशिश करेगा। और वो हवा कैसे भरी जाएगी? वो हवा तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन करके ही भरी जा सकती है। और यही भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग जो हैं वो करने पर उतारू हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन लोगों को मैदान में उतार दिया गया है जो इस पर जम करके हिंदू मुस्लिम कर सकें। और कैसे इस गुब्बारे की हवा निकल सकती है जो कि लगातार मुसलमानों को रडार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने रखा गया है। और अगर इसमें मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग ये कदम उठा लेते हैं तो किस तरीके से एक करारा तमाचा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गालों पर पड़ जाएगा, जिस हवा को भरने की कोशिश यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने की जा रही है। क्या वो अहम बातें हैं? एक बार उन बातों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अक्टूबर नवंबर के महीने में भारत में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। 2024 में देश के अंदर लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने आरएसएस के एजेंडे में शामिल समान नागरिक संहिता को लेकर राजनीति तेज कर दी है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और आरएसएस देश की जनता के अंदर ध्रुवीकरण का कार्ड खेलना चाहती है। आरएसएस के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत अहम है और जो राजनीतिक हालात देश में बने हुए हैं वो बीजेपी के लिए अच्छे नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की हार से बीजेपी परेशान हो गई है। वहीं राहुल गांधी की रोज बढ़ती लोकप्रियता से टीम बीजेपी में खौफ पैदा हो गया है। विपक्ष की एकता को देखते हुए बीजेपी के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल हो चुकी है। ऐसे में आरएसएस और बीजेपी जनता को भटकाने वाले मुद्दे को लेकर आएंगे। इस बीच मुस्लिम समाज को समान नागरिक संहिता पर होने वाली हर तरह की बहस से खुद को पूरी तरीके से अलग रखने की जरूरत है। समान नागरिक संहिता आरएसएस बीजेपी का टेस्ट बैलून है जिसके टारगेट पर केवल मुस्लिम समाज है। मुस्लिम समाज जब इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देगा तो संघ के गुब्बारे की हवा अपने आप निकल जाएगी। भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर बीते कुछ हफ्तों से तीखी बहस छिड़ी हुई है। मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक संगठन इसको लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। राजनीतिक से अलग मुसलमानों ने मन में यूसीसी को लेकर क्या चिंता और डर है? जून के महीने में 22वें विधि आयोग समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश की जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से 30 दिनों के भीतर राय मांगी थी। आम जनता, धार्मिक संगठन और सार्वजनिक संस्थानों को यूसीसी पर 14 जुलाई तक अपनी राय देने का समय दिया गया। यूसीसी को लेकर एक अलग तबकों से अलग अलग प्रतिक्रिया भी आ रही है। मुस्लिम समाज भी इस मुद्दे पर गंभीर नजर रख रहा है और लगातार बैठकें कर यूसीसी की चिंताओं पर चर्चा कर रहा है। बुधवार को लखनऊ में इसी मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया कि यूसीसी के विरोध में जन समर्थन जुटाया जाएगा। बोर्ड ने विधि आयोग की ओर से यूसीसी पर मांगी राय पर ज्यादा से ज्यादा आपत्तियां दर्ज करवाने का अभियान शुरू करने का फैसला किया। बोर्ड की तरफ से आयोग को बिंदुवार आपत्तियां भेजी गई। बोर्ड के महासचिव मोहम्मद फजलुर रहीम मुजदीद ने एक बयान में कहा कि देश में यूसीसी को लागू करने का माहौल बनाया जा रहा है। बोर्ड का कहना है कि सिर्फ आदिवासियों को ही नहीं बल्कि हर धार्मिक अल्पसंख्यकों को ऐसे कानून के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक गौहर रजा कहते हैं कि यूसीसी पर देश घबराया हुआ है, अलग अलग फिरके डरे हुए हैं। रजा ने डीडब्ल्यूडी से कहा कि जनता पार्टी का ट्रिक रिकॉर्ड है कि
8 बजे रात को नोटबंदी कर दी जाती है। रात को उन्होंने तालाबंदी की घोषणा कर दी, बिना बहस किए, बिना बातचीत किए, जो लोकतंत्र का अहम हिस्सा होता है। जिसके बाद किसी चीज पर सहमति बन जाए तो उसे अमल किया जाता है। तो लोग यूसीसी से डरे हुए हैं। ये एक दिन यूसीसी पर संसद में बिल भी लाएंगे या शाम को वोट कटवा देंगे। रजा के ध्यान दिलाया कि यूसीसी पर मसौदा नहीं है, और दूसरा ये डर है कि इसे संसद में एक दिन का नोटिस में लाकर पास कराया भी जा सकता है। रजा का कहना है कि ये सब लोकतंत्र के ऊपर सीधा हमला है। मुस्लिम समाज में यूसीसी पर चिंताओं के सवालों पर रजा कहते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये मुसलमानों का भी मसला है। उन्होंने कहा लेकिन ये मुसलमानों का मसला नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर कोई यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, या यूसीसी का मतलब ये है कि हम एक ऐसा कानून पास करें जो सब पर लागू हो। अगर उसमें खास तौर से संपत्ति का बंटवारा, औरतों के अधिकारों की बात हो, शादी किस तरह से होगी, कौन सी शादी जायज है और कौन सी शादी नाजायज है, ये फैसले हो, अगर ये फैसले लिए जा रहे हैं तो इसमें यूनिफॉर्मिटी संभव नहीं है। इसलिए सब डरे हुए हैं। रजा का कहना है कि मुसलमानों के मुकाबले ज्यादा बड़ी प्रतिक्रियाएं आदिवासियों में दिखाई दे रही हैं, और साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। पटना की जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद असद कासमी कहते हैं कि देश को यूसीसी की जरूरत नहीं है, और अगर कोई कानून, ऐसा कानून आता है तो इस्लामी कानून के अलग होता है। और DWD से बात करते हुए कासमी ने कहा कि अगर कानून इस्लाम के कानून या कुरान से टकराएगा तो हम उस कानून को नहीं मानेंगे, अगर इससे नहीं टकराएगा तो हम उसे ज़रूर मानेंगे, और मानते भी आ रहे हैं। अल्लाह के कानून के टकराव में हम नहीं जाएंगे, हम उस पर अमल नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि यूसीसी ने जो राय लोगों से मांगी उस पर वे लोग एतराज़ के लिए दस्तखत मुहिम चला रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने DWD से बातचीत में साफ तौर पर कहा कि समान नागरिक संहिता अनावश्यक, व्यवहारिक और देश के लिए बेहद हानिकारक है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अनावश्यक कार्य में देश के संस्थानों को बर्बाद करके समाज में अराजकता पैदा न करे। रजा कहते हैं कि उत्तर भारत में हिंदू समाज 7 फेरे लगाकर शादी हो जाती है, जबकि दक्षिण भारत में गले में हार डालकर शादी हो जाती है। यहाँ तक कि कई प्रांतों में गोत्र देखकर शादी होती है। वहीं दक्षिण में मामा से भांजी की शादी हो सकती है। ये सारी बहस ऐसी है जो हिंदुओं को भी उतना ही परेशान कर रही है। रजा का कहना है कि भारत अभी भी लोकतंत्र है, और मुसलमानों को ये नहीं कहा जा सकता कि आप बोलिए मत, चुप रहिए, ये गलत होगा। उनका कहना है कि यूसीसी के मुद्दे पर मुसलमानों को बोलना चाहिए और अपनी राय रखनी चाहिए। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को इस मुद्दे पर बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सभी प्रभावित होंगे। इसी पर जामिया मिलिया इस्लामिया के इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर पद्मश्री अख्तरुल वासे ने भी DWD से कहा कि नागरिक संहिता एक धर्म की समस्या नहीं है, बल्कि इसका संबंध सभी धर्मों से है। इसलिए मुसलमानों को इस पर गैर जरूरी प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। प्रोफेसर वासे ने कहा कि 2018 में विधि आयोग के समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था, और कहा था कि भारत में विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। दिल्ली के एक कारोबारी रियाज खान सवाल करते हैं कि आखिर यूसीसी लाने का मकसद क्या है। वे कहते हैं कि यूसीसी का मुद्दा वैसा ही है जैसे सीए और एनआरसी का था, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, बल्कि लोग उससे उलझ गए। रियाज कहते हैं जैसे सीए और एनआरसी ने लोगों में भ्रम पैदा किया, उसी तरह से यूसीसी भी लागू में लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है। जानकार कहते हैं कि बीजेपी यूसीसी का मुद्दा उछालकर 2024 के लोकसभा चुनाव में उससे पहले होने वाले विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ लेना चाहती है।